सर सबसे पहले बताइए आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से किसानों के लिए बीज के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखें, हमारे विश्वविद्यालय में निदेशालय बीज बना हुआ है और निदेशालय बीज का दायित्व न सिर्फ प्रदेश को ब्रीडर सीड उत्पादन करके देना, फाउंडेशन सीड उत्पादन करके देना, बल्कि देश के भी दूसरे प्रांतों का भी ब्रीडर सीड का जो इंडेंट आता है तो वो हम लोगों के यहाँ का मैंडेट है। तो हम इस कैपेसिटी में हैं कि हम जो अपने प्रदेश का के अलावा दूसरे प्रदेश के भी ब्रीडर सीड की पूरी रिक्वायरमेंट हम पूरा करने की स्थिति में हैं। ख़ास तौर से गेहूँ, धान और मूंग, इसके बाद मसूर, ये 4 फसलों की और कुछ तिलहन वाले फसलों की, इसके अलावा अब सब्जी के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़े हैं जो अगले साल से हम लोग कर सकते हैं। तो इस बार सर मेले में आपके जो स्टॉल लगे हैं यूनिवर्सिटी के, उनमें किस तरह के बीज हैं? हमारे पास जो अभी जो स्टॉल लगे हैं, अभी सत्र जो चल रहा है गर्मा स्प्रिंग और समर के लिए, इसमें हम लोगों ने मूंग की जो बिहार के लिए या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित प्रभेद हैं वो सब प्रभेद हमारे यहाँ बिक रही हैं किसानों के लिए, स्पेशली फाउंडेशन सीड। और उसमें मुख्य प्रभेद है, उसमें मेहा है, दूसरी प्रभेद है सम्राट, तीसरी प्रभेद है आपका पूषा विशाल, इसके बाद TMV 37 है जो मोज़ेक के लिए प्रतिरोधी है, इसके बाद HUM 16 मालवी 16 के नाम से वो जानी जाती है। तो ये सारी प्रभेद हमारे यहाँ से प्रचुर मात्रा में तो नहीं मगर कुछ लिमिटेड मात्रा में किसानों को दी जा रही हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के सीड्स आ गए हैं, तो किसानों को कैसे पता चले उनमें कौन सा अच्छा है या कौन सा खराब है, ये कैसे उनको पता चलेगा? देखें, दलहन उत्पादन में खास तौर से मूंग उत्पादन में और वो भी बिहार में किसानों को एकदम अत्यंत सावधानी की ज़रूरत है। प्रभेद का जो यहाँ के लिए अनुशंसित प्रभेद नहीं है उसका बीज अगर आप लगाते हैं तो आपको फली नहीं मिलेगी। आप ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे कुछ प्रभेद जो दूसरे स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश या दूसरे स्टेट के लिए हैं, वो जैसे K851 या पूषा बैसाखी या टाइप 44, उसको जब यहाँ के किसान लगाएंगे तो उनका वेजिटेटिव ग्रोथ ही होगा। तो ऐसे किसान भाइयों को लिए सलाह दी जाती है कि जो हमारे द्वारा जो अनुशंसित प्रभेद हैं हमारे द्वारा और हम संयुक्त रूप से अनुशंसित करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से, जो हमारा पल्स निदेशालय कानपुर में है, उनका और मेरा संयुक्त रूप से जो अभियान चलता है उसमें अनुशंसित होती है, जो यहाँ ट्रायल में अच्छी होती हैं। तो जो हमने पहले प्रभेद बताई हैं उन्हीं प्रभेदों को लगाने का प्रयास करें अगर दाने के लिए पैदा कर रहे हैं। और ग्रीन मैन्योरिंग के लिए आप कोई भी प्रभेद लगा के उसमें कर सकते हैं मगर उसमें दाने के आकांक्षा नहीं कर सकते हैं। किसानों के लिए कुछ मैसेज है लास्ट में? किसानों के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि हम आपके एक राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से ये आपको आश्योर करना चाहता हूँ कि अगले साल से राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपको धान का प्रचुर मात्रा में बीज उपलब्ध कराएगा। धान की जो उन्नत प्रभेद हैं, खासतौर से राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र सुहासिनी, ये इसके अलावा राजेंद्र भगवती और प्रभात, ये मुख्य प्रभेद हैं। इनकी हम प्रचुर मात्रा में बीज मेरे पास है जो उपलब्ध कराएंगे। और आने वाले सीजन, रबी सीजन में हम गेहूं की जो सबसे सर्वोत्कृष्ट वेराइटी है, जो बिहार में सबसे ज़्यादा डिमांड है, HD 2733 और HD 2967, इसके अलावा HD 2824 और K 307, ये प्रभेद की बीज किसानों के लिए हम
पर्याप्त मात्रा में अगले सत्र में करेंगे। मसूर की बीज जो यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है, और किसान भाइयों को बता दें कि मसूर का उत्पादन बिहार में न सिर्फ देश के सभी क्षेत्रों से ज़्यादा होता है, बल्कि लाभांश भी रबी में उगाए जाने वाली सभी फसल से ज़्यादा होता है। और जो प्रगतिशील किसान हैं वो भी 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत उपज पैदा कर लेते हैं। इसलिए मैं मसूर पर विशेष मेरा ध्यान है कि मसूर की उन्नत किस्में HUL 57, अरुण और KLS 218 जिसकी की उत्पादन क्षमता 25 कुंटल से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है का हम पर्याप्त मात्रा में बीज का गुणन किए हैं, जो अगले साल किसानों को उपलब्ध होगा। भाइयों के लिए एक खुशखबरी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार में बीज के सुलभता के लिए, सफिशिएंसी के लिए एक प्रधानमंत्री बीज उत्पादन योजना का कार्यक्रम दिया है, जो अगले साल से 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक सहकारिता के माध्यम से किसानों की एक समूह बनाई जाएगी जो बीज उत्पादन करेंगे, और उस समूह और उस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र, ये दोनों मिलकर कृषि विज्ञान केंद्र लीड करेगा और किसान उसको फॉलो करेंगे। तो एक पूरी योजना है जिसमें प्रोसेसिंग प्लांट भी लगेंगे, बीज का उत्पादन भी किसानों के यहाँ सहकारिता से होगा, और उस बीज का क्रय, उस बीज का डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले कोशिश किया जाएगा कि किसानों की समझ से हो। अगर उसके बाद भी अतिरिक्त बीज पैदा करते हैं तो उस बीज का क्रय राष्ट्रीय बीज निगम और बिहार राज्य बीज निगम पूरी तरह से खरीद लेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, और हम लोग इसमें प्रयास में हैं कि ये कार्यक्रम भारत सरकार और बिहार सरकार और कृषि विश्वविद्यालय मिलकर इसको जरूर सफल करेंगे।